हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेडी एग्जाम पर। मैं आज आपके साथ सोनू कुमार चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना, उत्तर प्रदेश की हम प्रशासनिक संरचना के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना में क्या क्या समझेंगे उसको समझिएगा। सबसे पहले तो राज्य विधानमंडल, उत्तर इसमें सबसे पहले समझते हैं राज्य विधानमंडल। क्या? राज्य विधान मंडल। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन की जो इकाई है, मूल इकाई, वो क्या है? राज्य विधानमंडल। यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रत्येक राज्य है, ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है। ठीक है। विधानमंडल होगा वो किस अनुच्छेद के तहत होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद की बात करें तो वो अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 168। क्या? 168। अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। क्या होगा? विधानमंडल होगा। देखिए, जब हमारा उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है ये भी हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है उसकी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। कैसा है? द्विसदनात्मक। कैसा विधानमंडल है उत्तर प्रदेश का? द्विसदनात्मक। कहने का अर्थ है कि उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में 2 सदन हैं। वो कौन कौन से सदन हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहला सदन जो है आपका विधान परिषद है। क्या? विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। दूसरी सदन की बात करें तो यहाँ पर है विधान सभा। क्या है? विधान सभा। और देखिएगा, विधान परिषद, विधानसभा। और जब कोई विधानमंडल मिलकर बनता है तो उसके साथ में क्या होता है? विधानमंडल में कौन कौन से अंग होते हैं? विधानमंडल के देखिए 3 अंग होते हैं। और जहां पर एक सदनात्मक होता है तो वो वहां पर क्या होता है कि 2 ही अंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा उत्तर प्रदेश है द्विसदनात्मक, इस कारण इसमें क्या है? 3 अंग। देखिए 2 सदन हो जाते हैं। एक जो तीसरा व्यक्ति होता है वो राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा विधान परिषद है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, और विधानसभा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, और राज्यपाल। तो हम इसकी बात करें तो जो हमारा विधान परिषद है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है आपका यहाँ पर 169। किस अनुच्छेद के तहत? प्रत्येक राज्य में, या फिर जरूरी नहीं है कि उस राज्य में विधान परिषद हो, यह उस राज्य पर निर्भर करता है, ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उस राज्य में विधान परिषद होना आवश्यक है कि नहीं है ये। ठीक है। देखिए, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 169 के तहत राज्य में विधान परिषद होती है। हम देखिए विधानसभा की बात करें तो अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 170। देखिए, अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। ठीक है। और हम राज्यपाल की पता है, प्रत्येक राज्य में राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं तो राज्यों के राज्यपाल देखिए 153 के तहत होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, उसके किस अनुच्छेद के तहत? 153 अनुच्छेद के तहत। ठीक है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति दी जाती है? तो नियुक्ति की बात करते हैं जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है। किसके तहत होती है? अनुच्छेद 155 के तहत होती है। ये आपको यहाँ पर याद करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए आपने यहाँ पर समझा जो आपका राज्य विधानमंडल है तो उसके 3 अंग होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर देखिए 2 ही अंग होते हैं, विधान परिषद नहीं होता है। ऐसे देखिए अपने जो भारत में है 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। तो ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि विधान परिषद किस किन राज्यों में है। ये 6 के 6 राज्य आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि विधान परिषद किन किन राज्यों में। तो 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। उनमें से एक अपना उत्तर प्रदेश भी है जिनमें विधान परिषद है। ठीक है। विधानसभा है और राज्यपाल। तो राज्यपाल की हमने नियुक्ति बताई, और राज्यपाल प्रत्येक राज्य में राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 153 के तहत होगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का पहली बार गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के गठन की बात करते हैं तो सन 1937 में हुआ था। पहली बार कब हुआ था? सन 1937 में। और हम विधानसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा पहली बार कब गठित हुई? तो ये भी 1937 में ही हुई थी, जुलाई 1937 में। लेकिन ये स्वतंत्रता से पूर्व, अगर हम स्वतंत्रता के बाद की हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 मार्च 1952।
कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को, स्वतंत्रता के बाद में 8 मार्च 1952 को पहली बार विधानसभा का गठन किया गया था। पहली बैठक तभी हुई थी इसकी। हम राज्यपाल की बात करते हैं इसके बाद, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के हम प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं तो प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की थी सरोजिनी नायडू। कौन थे? सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, यहीं पर देखिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो सीटें हैं, ये विधान परिषद के सदस्य वो कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश के हम सदस्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर 100 सदस्य, मतलब 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितने सदस्य? ये सीटें हैं 100। और यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपकी विधानसभा है, यहाँ पर कितनी सीटें हैं विधानसभा में? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम सीटों की बात करते हैं तो 404 सीटें हैं। ये कह सकते हैं 404 सदस्य। इन 404 में देखिएगा जो आपके 403 प्लस 1 होंगे, 403 जो आपके होंगे निर्वाचित सदस्य होंगे। क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य। और जो आपका एक सदस्य होगा वो आपका मनोनीत सदस्य होगा। कौन सा सदस्य होगा? मनोनीत, मतलब राज्यपाल के द्वारा इसको सीधे डायरेक्ट विधानसभा में एंट्री दे दी जाएगी। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा डायरेक्ट उसको एंट्री मनोनीत कर दिया जाता है। ये आपके 404 विधानसभा के सदस्य हैं, उनमें से 403 निर्वाचित होंगे, एक क्या होगा? मनोनीत होगा। हम यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। हम उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल क्या है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आप यहीं पर इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं उनकी भी चर्चा यहीं पर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो आरक्षित सीटें हैं विधानसभा में उनकी बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं? 86 सीटें हैं। कितनी आरक्षित सीटें हैं? 86 ऐसी सीटें हैं जो आरक्षित हैं। कितनी हैं? उन 86 सीटों में जो 84 सीटें हैं आपकी वो आपकी हैं SC कास्ट के लिए। SC के लिए हैं, मतलब अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जाति 84 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद है ST, मतलब अनुसूचित जनजाति। क्या? अनुसूचित जनजाति। इसके लिए जो सीटें हैं 2 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। आरक्षित सीटें हैं, कितनी आरक्षित सीटें हैं? 86। आपको याद रखना, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में आरक्षित सीटें कितने हैं? तो 86 सीटें हैं। जो अनुसूचित जाति के लिए 84 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहीं पर इसके बाद हम बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक सीटों वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीटों वाला विधानसभा की जो सीटें हैं, सर्वाधिक सीटें कहां पर हैं? सर्वाधिक सीटों की हम बात करते हैं तो सर्वाधिक सीटें देखिए प्रयागराज में। सर्वाधिक सीटों वाला जिला, सर्वाधिक सीटों वाला जिला। तो हम सर्वाधिक सीटें कहां पर हैं? देखिए प्रयागराज में। कहाँ पर हैं? प्रयागराज में। कितनी सीटें हैं ये भी देख लीजिएगा यहीं पर। तो 12 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, 12 सीट हैं। सर्वाधिक सीटें हैं यहाँ पर। और सबसे हम देखिए और कम सीटों वाले जिले की बात करते हैं। क्या? यहीं पर देखिए कम सीटों वालों भी जान लीजिए। कम सीटें वाले देखिए 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले। कौन कौन से हैं? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। ठीक है, यहां पर देखिए 2-2 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 2-2 सीटें हैं। 2-2 सीटें हैं प्रत्येक जिले में। ठीक है, श्रावस्ती में भी 2 सीटें हैं, महोबा में भी 2 सीटें हैं, चित्रकूट में भी 2-2 सीटें हैं। ठीक है, यह आपके सर्वाधिक सीटों वाले जिला आपका यह है प्रयागराज, 12 सीटें हैं। जहां पर यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक सीटों वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो आप बता सकते हैं आराम से प्रयागराज। और कितनी सीटें? ये अक्सर ये भी पूछा जाता है, तो 12 सीटें हैं। और कम सीटों वाला जिला श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीटें हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं
उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर हमने अभी बात की विधानसभा, विधान परिषद, इनकी बात की। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी होगी। लोकसभा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 हैं। कितनी हैं? 80। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80। इसके बाद देख लेते हैं राज्यसभा में भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। ये याद कर लीजिएगा। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार, ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, तो उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था 25 फरवरी 1968 में। कब लगा हुआ था? 25 फरवरी 1968 में लगा हुआ था। और 25 फरवरी 1968 से लेकर ये 25 फरवरी 1969, कब? 1969 तक चला हुआ था। पूरा 1 साल लगा हुआ था पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन, कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो हम इसकी बात करें तो 10 बार। अभी तक उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लग चुका है। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको सब समझ में आया होगा।